राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है अगस्त में, उस पेपर के रिगार्डिंग हम ईवीएस पढ़ रहे थे और साथ-साथ में सीडीपी पढ़ रहे थे। सीडीपी में हम लोग ने कल वंशानुक्रम पढ़ा। वंशानुक्रम के बाद आज हम समाजीकरण पढ़ेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है, मनुष्य जो है वो समाज द्वारा नियमों को सीखता है। किसके द्वारा मनुष्य सीखता है? समाज के द्वारा। यहाँ पे जिसमें लिखा है उसके बीच में आप लोग लिख लीजिएगा कि मानव द्वारा समाज जो होता है नियमों को सीखता है। ठीक है, समाज से क्या करता है? विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज इत्यादि चीज़ें सीखता है। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है एक जो जीवन पर्यंत चलती है। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं? स्वदर्पण का सिद्धांत, इसके जनक कौन है? कूले हैं। फिर मैं और मुझे सिद्धांत मीड ने दिया है और सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खेम ने दिया है। फिर समाजीकरण के प्रकार और एजेंसी हैं कुछ, सब जिसमें सबसे पहली सक्रिय एजेंसी या फिर जो दूसरी और प्राथमिक समाजीकरण है। ये दोनों थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेम है, इसी वजह से मैंने एक साथ कर लिया गया है। वैसे तो अलग अलग भी हम पढ़ते हैं। प्राथमिक समाजीकरण या फिर जो सक्रिय एजेंसी है उसमें क्या होता है? बच्चे का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है यानी समाजीकरण होता है उसका सीधे सीधे फर्क पड़ता है। अब प्राथमिक समीकरण के मुख्य अभियंता कौन कौन से होते हैं? परिवार व मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, क्लब और स्कूल होता है। इनका क्या होता है? बच्चों पे सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। अगर हम सक्रिय एक्टिव एजेंसी बोले तो एक्टिव एजेंसी कौन कौन है? फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदार और क्लब, स्कूल। ठीक है। निष्क्रिय एजेंसी या फिर द्वितीयक समाजीकरण एक तरीके से इसमें ये हो जाता है कि हमारा खेल का मैदान सामाजिक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो निष्क्रिय वाला ये होता है कि इसका बच्चे पर सीधे सीधे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय है। पुस्तकालय क्या होता है? वहाँ पे लाइब्रेरीज जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वहाँ पे अपना अपना पढ़ रहे होते हैं। उनको दूसरा क्या पढ़ रहा है या फिर दूसरा क्या कर रहा है इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो वो क्या हो जाता है? एक निष्क्रिय एजेंसी हो जाती है। रेलवे स्टेशन पे भी सब अपना अपना क्या कहते हैं, अपने अपने से ही मतलब रखते हैं। तो वहाँ पे भी जो सोशलाइजेशन है वो नहीं हो रहा होता है। ठीक है। तो अब द्वितीयक समाजीकरण में क्या होता है? इसमें भी ये होता है कि मतलब इसमें जो है माता पिता और परिवार के बाद जब अगर समाजीकरण की बात होती है तो इसमें हमारा खेल का मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है? खेल का मैदान। जो खेल का मैदान है वहाँ पे भी जो आपका विकास होता है यानी आपका जो समाजीकरण होता है वो अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। काफ़ी हम इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये एक समाजीकरण एक एजेंसी के रूप में भी पढ़ सकते हैं और एक समाजीकरण का प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण है। अब समाजीकरण की कुछ अवस्थाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। समाजीकरण की अवस्थाओं में पहली शैशवावस्था है। शैशवावस्था आप लोग मुझे कमेंट कराइएगा, करके बताइएगा कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है। तो शैशवावस्था जो है इसमें जन्म से ही समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण जो होता है वो जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल के हो जाते हैं उसके बाद से आपका समाजीकरण होता है, नहीं। आप जब से ही पैदा होते हैं तब से आप लोगों का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जो होता है वो भाषा का अनुकरण द्वारा सीखता है। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा बोल रहे होते हैं उनको देख देख कर ही वो उनका अनुकरण कर कर के ही बोलना सीखता है। बच्चा पूरी तरीके से माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। पहले वर्ष जो बालक होता है वो शर्मीले स्वभाव का होता है। क्या होता है? शर्मीले स्वभाव का होता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा किसी के पास नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी फैमिली के अराउंड ही रहते हैं। तो क्या है? वो एक शर्मीले स्वभाव के होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्य यानी अर्ली चाइल्डहुड। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है? इसमें क्या होता है? नाराज़ होने की प्रवृत्ति हो जाती है, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हो जाता है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है। और किस चीज़ की प्रवृत्ति हो जाती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बालक जो है वो अन्य लोगों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। बालक में क्या होता है? अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।
उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था में होता है आप लोग मुझे इसका आप लोग सबका इन्फेंसी का, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडल्टहुड का टाइम पीरियड मुझे कमेंट करके बताइएगा। किशोरावस्था जो होता है समाजीकरण की जटिल अवस्था है। क्या है? जटिल अवस्था है। समाजीकरण सूझबूझ का विकास है। क्या है? सूझबूझ का विकास है। आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। सोशलाइजेशन क्या होता है? आत्मविश्वास जो होता है सोशलाइजेशन के थ्रू जो अडल्टहुड में आपका आत्मविश्वास है यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो मजबूत होने लगता है। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड होने लगते हैं। जैसे कि मतलब वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो उसको एक तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये लड़की है तो हम दोस्ती नहीं करेंगे या फिर लड़का है तो हम दोस्ती नहीं करेंगे। उनका एक समाजीकरण हो जाता है, मतलब उनका एक डेवलपमेंट हो जाता है, उनकी एक सोच जो होती है उसका विकास हो जाता है। फिर सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सामाजिक व्यवहार वो सोशली जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे बिहेव करना है, हमें अपने टीचर से कैसे बिहेव करना है। तो क्या हो जाता है सोशल जो उनका बिहेवियर है उसमें चेंज हो जाता है। तो हम आज समाजीकरण की प्रक्रिया में इतना ही पढ़ेंगे। आपके पेपर में इतना ही पूछा जाता है। और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है तो मैं उसके लिए बाद में कोई सेशन मतलब बाद में सेशन ले लूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा एक्टिव एजेंसी और क्या कहते हैं पैसिव एजेंसी के एग्जांपल्स कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।